मराठा रिजर्वेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। तमाम रियासतों ने कोर्ट से 50% तहफुजात की हद पर दोबारा गौर करने की अपील की थी, जैसा कि इंदिरासानी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। वहीं अदालत ने इस मामले में तमाम फरीकैन को तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट के अर्ज गुजारों के जरिए कहा गया है कि हाई कोर्ट में अहम दलीलों को नहीं सुना गया था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे मंत्री सुशील पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशील, मराठा रिजर्वेशन को लेकर सबकी नजरें, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, लेकिन अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। जी बिल्कुल आजम, आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये मराठा आरक्षण न केवल मराठा यानी कि महाराष्ट्र से ही जुड़ा हुआ मामला था, बल्कि ये कई देश के सभी राज्यों से जुड़ा हुआ मामला था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो मुकुल रोहतगी जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा था क्योंकि इस पूरे मामले में जो 50% का जो कैप है, जो फिलहाल इंदिरा साहनी के 9 जजों की बेंच का फैसला है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई राज्यों में जो आरक्षण का परसेंटेज है वो 50 से ऊपर हो चुका है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उड़ीसा हो। इन तमाम जगहों पर फिलहाल जो आरक्षण की जो सीमा है आजम, वो 50% से ऊपर हो गई है। और इसीलिए इंदिरा साहनी के जो फैसले दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि आरक्षण की स्थिति 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो लिहाजा उस पर विचार करने की आवश्यकता है। तमाम राज्यों की तरफ से ये कहा गया आजम, चूंकि जब ये फैसला दिया गया था और अब कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है, और जैसे जैसे समाज बदलता है ऐसे में कानून के बदलाव की भी आवश्यकता है। लिहाजा इस पूरे मामले में तमाम जो आरक्षण की सीमा है उसको हटाना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है, अगर आरक्षण की सीमा को हटाया जाएगा तो तमाम जो लोगों तक है वो पहुंच सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी ये दलीलें दी गई कि अगर इस पूरे मामले में विचार करने की आवश्यकता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को विचार करे। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब ये तय करेगा कि जो 50% का आरक्षण की सीमा का जो इंदिरा साहनी का फैसला है, क्या उस फैसले पर दोबारा विचार किया जा सकता है या नहीं, और इसी संबंध पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। बिल्कुल सुशील, एक चीज और जानना चाहूंगा, तमाम रियासतों को, स्टेट को कहा गया है कि रिटर्न में वो जवाब दाखिल करें, कब तक इनको दाखिल करना है और अगली सुनवाई कब तक हो सकती है इस पर? जी देखिए, फिलहाल जो तमाम राज्यों की तरफ से जो रिटर्न सबमिशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उसके लिए फिलहाल 3 हफ्ते का समय दिया गया है। 3 हफ्ते में तमाम राज्य सरकारों को अपना जो रिटर्न सबमिशन है वो दाखिल करना होगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना बड़ा फैसला देगा। हालांकि जो फैसले की तिथि है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट अपने नियम के मुताबिक आधार पर और अपने विवेक के आधार पर ही फैसला देता है, लेकिन हाँ, रिटर्न सबमिशन के लिए 3 हफ्ते का समय दिया जाता है। 3 हफ्ते के समय के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना जो फैसला है वो लिखना शुरू करेगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या इंदिरा साहनी के फैसले पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है या फिर नहीं। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। बिल्कुल सुशील, हमारे साथ बने रहिए। नाज़रीन को बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 रियासतों में इलेक्टोरल बॉन्ड के फरोख्त पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अपने अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ताज़ा इलेक्टोरल बॉन्ड 1 अप्रैल से जारी किए जा सकते हैं। ताहम पोल पैनल ने कहा कि वो बॉन्ड्स में शामिल लेन देन में ज्यादा शफाफियत लाने के ख्वाह हैं। अदालत ने आज कहा कि चूंकि बॉन्ड्स को बगैर किसी मदाखलत के 2018 और 2019 में जारी करने की इजाजत दी गई थी और काफी हिफाजती इंतजाम मौजूद हैं, इसलिए इंतखाबी बॉन्ड्स पर फिलहाल रोक लगाने का कोई जवाब नहीं है। इंतखाबी और सियासी इस्लाहात के शोबे में काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के दरमियान शेड्यूल इंतखाबी बॉन्ड्स के फरोख्त पर उबूरी रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया, इलेक्टोरल बॉन्ड की फरोख्त पर, उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल आजम रोक नहीं लगाई है, हालांकि रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने से इनकार कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट किया था कि जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका में कहा गया था कि चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है आजम, और 5 राज्यों में चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो फिलहाल जो बिक्री की जाती है उस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो बिक्री की जाती है उस पर नियंत्रण लगाने के लिए फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार के पास कोई बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये पूरा कहा गया कि इस पूरे मामले में जो फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड बिक्री की जाती है उस पर फिलहाल सीबीसी की भी नजर रहती है, और साथ ही साथ चुनाव आयोग की तरफ से भी ये कहा गया था कि चूंकि इस पूरे बॉन्ड को चंदे के नाम से पार्टी को दिया जाता है, लिहाजा इस पूरे मामले में ऐसा नहीं लगता है कि इसका दुरुपयोग और राजनीतिक पार्टियां कर पाएंगी।
इस मामले में याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया था कि तमाम जो कंपनियां हैं वो सेल कंपनियां बना लेती हैं और उसके बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बिक्री करती है, जिससे न केवल देश को नुकसान होता है बल्कि इसी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा जो फिलहाल आतंकी घटनाएं होती हैं या तमाम जो देशों को पैसा भेजा जाता है उसको भी इफेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इस पूरे मामले में अगर इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है वो बहुत गंभीर मामला है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बिक्री को लेकर पारदर्शिता सरकार की तरफ से पूरी तौर से रखी जा रही है और ऐसे में ऐसा कोई भी अब तक केस नहीं आया है जिसमें यह माना जाए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बिक्री से इन 5 राज्यों के चुनाव को इफेक्ट करेगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुना था और सुप्रीम कोर्ट ने आज फिलहाल इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने से मना कर दिया। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे मुंबई के सनराइज अस्पताल